हाँ चलिए गाइस, आज हम सीखेंगे पेंट बकेट टूल। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक डिज़ाइन निकाल लिया। मैंने ये डिज़ाइन कैसे बनाया था, टेक्सटाइल डिज़ाइन, तो उसी में मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने डिज़ाइन कैसे बनाया था। अब पेंट बकेट का खुसूसी तौर पे मैं आपको सिर्फ यूज़ बता रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लो कि मैंने आउटलाइन बना दी है। ठीक है, बराबर। तो ये आउटलाइन मेरी बन गई है। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा कलर इसका चेंज कर लूँगा जिस तरीके से मैं बनाता हूँ। तो इसका मैं कलर कर दूँगा एकदम फ्लोरेसेंट ग्रीन, जो अक्सर मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो थोड़े ढंग से ये भी आप करेंगे तो आपको इस तरीके के कलर के बारे में आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। अब देखो इसके अंदर कलर कितने, एक ग्रीन हो गया, एक आउटलाइन है, एक ग्रीन हो गया, दो, एक एस कलर हो गया, तीन, और एक येलो कलर हो गया, एक दो तीन, आउटलाइन चार, और एक ये ब्लोज वाला पिंक पाँच। ठीक है, तो हम सिर्फ एक ही फिगर से ये डिज़ाइन बन जाएगी पूरी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पेंट बकेट टूल लूँगा, जो कि जी से आता है। जी आप कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो उससे आ जाएगा। अब आपको ये टैब मार के ये देख लेना है कि यहाँ पर टॉलरेंस ये है, इसको ज़ीरो कर देना है, बराबर। और ये कॉन्टिगियस, इसको चेका कर लेना है, बराबर। अगर ये कॉन्टिगियस रखेंगे तो ये पूरी डिज़ाइन को फिल कर देगा। ठीक है, कंट्रोल जेड, बराबर। अब हमको ग्रीन कलर बनाना है, तो हमको इसकी जो ऑपोसिटी है वो 40 करनी है, बराबर है। तो हमको यहाँ से करने जाना नहीं है, कीबोर्ड के ऊपर वाली लाइन जो है ना, जहाँ पर F2 F3 लिखा है, उसके नीचे जो 1 2 3 न्यूमेरिक लिखा हुआ है, वहाँ से आप चार दबाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो मैंने ये चार दबा दिया है। ठीक है, तो अब मैं आपको टैब मार के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे 40 हो गया ऑपोसिटी। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर ग्रीन कलर बना रहा हूँ, तो मैंने सारे ग्रीन कलर में इसको एक एक बार क्लिक कर दिया, तो सब में 40% वाली ओपोसिटी वाला सॉलिड आ गया है। अब मुझे ग्रे कलर बनाना है, तो मैं करूँगा 60। तो यहाँ पर देखो ये 6 करूँगा तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, है ना। वो न्यूमेरिक के अंदर मैंने जो 6 दबाया तो यहाँ पर 60% हो गया है। अब मैं ग्रे कलर में 60% एक एक बार क्लिक करूँगा तो वो फिल हो जाएगा। ये हमारे दो कलर बन गए, बराबर है। अब मैं 70 करूँगा या 80 कर दूँगा, तो ये येलो कलर है, वहाँ पर मुझे एक एक बार क्लिक करना है। देखो ये डिज़ाइन सिर्फ आउटलाइन बनाने के बाद की बात है ये, बराबर। अच्छा, ग्रीन कलर में हमारा यहाँ पर रह गया है, तो ये अच्छी बात है, रह गया है ताकि मैं बता सकूँ तब क्या करना है। तो अभी मैं जाऊँगा यहाँ पर, इसको F8 दबाऊँगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये 40 था, बराबर है। देखो यहाँ पर हटाऊँगा, ये यहाँ पर बताएगा। देखो ये जो के लिखा है ना, यहाँ पर बताएगा। ये ग्रीन में मैं पेंट बकेट टूल का पॉइंट लेकर जा रहा हूँ ग्रीन लीफ के अंदर, तो वहाँ पे जो ऑपोसिटी है वो 40 है। तो अब मैं फिर से कि हमको ग्रीन में कौन सी डालना है, तो वो यहाँ पर लेके जाऊँगा तो यहाँ पर शो करेगा। देखो 40 बता रहा है, तो मैं फिर से चार प्रेस करूँगा न्यूमेरिक के अंदर, और आप कैलकुलेटर वाला चार भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगा और देखो यहाँ पर 40 आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक ग्रे वाला भी रह गया, तो ग्रे वाले पे रखूँगा तो वहाँ पे 60 आ रहा है, तो मैं 6 दबाऊँगा, देखो यहाँ पर आ गया 60। तो ये यहाँ पे हो गया 60। ठीक है, बराबर है। चलो ये हमारा, अब आउटलाइन हटा के मैं देख लूँ कि बीच में भी कोई डॉट है क्या। अच्छा, तो हाँ ये तो हो गया, ये तो खाली है। ओके, चलो अब हमको क्या करना है कि इसके आजू बाजू जो अलाउंस छूट रहा है वाइटनेस का, वो भी हमको करना है। तो हम उसको क्या करेंगे, लासो टूल लेके एल से इसको इस तरीके से यूँ करके सिलेक्शन बनाएंगे, और मैजिक वेन टूल लेकर, ये मैंने मैजिक वेन टूल ले लिया है, यहाँ पर दिख रहा है ना सिलेक्शन के बाद,
अब ऑल्टर दबाऊंगा, सिलेक्शन के और वर्क के दोनों के बीच में यहाँ पे माइनस करूँगा ऑल्टर दबा के, तो ये इसको ग्रिप कर लेगा। अब मेरे को इसकी बॉर्डर बनाना है, तो मैं ऑल्टर SME, तो ये 5 पिक्सल है, तो हमको चाहिए 10 पिक्सल। 10 पिक्सल जनरली 10 पिक्सल ही चलाना पड़ता है, क्योंकि वो कपड़ा पे जब कलर छपता है तो थोड़ा सा फैलता है, तो फैलने के बाद ये कंडीशन हमारी आ जाएगी। ठीक है, ऑल्टर SME बराबर है। अब यहाँ पर हमको रखना है 10 या 11 रख देते हैं तो भी चलेगा। ये हो गया 11 बराबर। अच्छा, अब मैंने कितना रखा है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो मैंने 10 रखा है, ठीक है, तो मैं भी इसको 10 कर देता हूँ, ये 10 हो गया। ठीक, अच्छा, अब ये इस तरीके से आपको रख देना है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको फिर से पेंट बकेट वाला टूल लेकर और यहाँ पर 20% वाली फिल कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी बॉर्डर हो गई। और देखो अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि मैंने इसकी थोड़ी पॉइंट्स भी बनाए, ये दिख रहे पॉइंट्स, तो इससे डिज़ाइन छपने में बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बनाने से अच्छा रहता है, तो मैं आपको पॉइंट्स बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमको क्या करना है, ये हमने ऐसा पॉइंट लिया, ये राइट क्लिक M एंटर बराबर, और इसके अंदर राइट क्लिक M एंटर हो गया। अब हमको B टूल लेना है, तो B टूल थोड़ा बड़ा कर लो और ऑल्टर दबा के यहाँ से ये पिक आया है, तो ये वाला यही कलर हमको फिल करना, तो इस पर क्लिक कर लेने का, तो वही कलर इसमें आ जाएगा। फिर इसको सॉलिड कर दो। ठीक है, ये एक हो गया बराबर। फिर ये दूसरा बनाते हैं पाथ टूल से, पेन टूल से दूसरा पॉइंट। ठीक है, बहुत बड़ा बन रहा है, ये हमको थोड़ा छोटा बनाना है। ये करें, चलो राइट क्लिक M एंटर, फिर से B टूल लिए। अभी पिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले वाला पिक हमारा मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर भी बना देते हैं, यहाँ पर आधा ही बनाना है बराबर। ये राइट क्लिक M एंटर, मैक्स सिलेक्शन हो गया, फिर ये फिल हो गया। ठीक है, अब हमारा कहाँ पर बचा है, यहाँ पर बचा है। अच्छा, यहाँ पर से हम थोड़ा निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ा बनाने में इजी गोइंग हो जाए, हाँ, पॉइंट बनाने में, क्योंकि यहाँ पर पिंक कलर घुसना भी तो चाहिए ना। अब डिज़ाइन में अच्छा खासा घुसा हुआ है, तो वो चलेगा हमको एक बार बराबर, क्योंकि हमको प्रिंटिंग लेवल पर डिज़ाइन बनाने की होती है। अब ये राइट क्लिक M एंटर बराबर, देखो राइट क्लिक M एंटर, फिर से बता रहा हूँ, राइट पाथ बनाए। अब पाथ का आपको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन पे जाना है, लेकिन ये आपको और फास्ट होएगा। ये राइट क्लिक M एंटर बराबर, राइट क्लिक M एंटर बराबर, ये देखो राइट क्लिक M एंटर, राइट क्लिक M एंटर बराबर, फिर B टूल लो और ये फिल कर लो। ये सब पेपर पे लिखते जाना नोटबुक में, तो क्या है कि आपको बहुत अच्छा रहेगा सीखने में, वरना भूल जाओगे, फिर सीखने में ज़्यादा टाइम लगेगा हमको। ठीक है, राइट क्लिक M एंटर, ठीक है, ये फिल कर दिया मैंने। फिर यहाँ पर एक पॉइंट बनाना है, ये राइट क्लिक M एंटर हो गया, ये फिल कर दिया। अच्छा, अब ये सिलेक्शन हमको अब इधर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया मैजिक वेन टूल से, और इसको फिर M टूल लिया, M टूल करके राइट क्लिक T, तो ये ट्रांसफॉर्म आ गया। ट्रांसफॉर्म को हम करेंगे यहाँ पे वर्टिकल बराबर है। फिर से बताता हूँ, मैजिक पेन टूल लिया, इसको किया क्लिक बराबर, फिर M टूल लिया बराबर है, इसको राइट कलर क्लिक करा और T दबाया, तो ट्रांसफॉर्म आ गया। ये राइट क्लिक करेंगे तो देखो ये एरिया फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, तो ये आ गया। तो हमको फास्ट करना है, तो राइट क्लिक T एंड बराबर, देखो राइट क्लिक T, ओके एंटर, राइट क्लिक T एंटर, राइट क्लिक T एंटर, राइट क्लिक T एंटर, राइट क्लिक T, ओके। अब इसको राइट क्लिक फिर से करेंगे और वर्टिकल कर देंगे,
तो वर्टिकल करने से क्या होगा कि वर्क नहीं, खाली सिलेक्शन उधर जाएगा। अब यहाँ पर आया तो हमको यहाँ पर हमारा बी टूल लेकर जो हमारी ओपोसिटी सेट थी उसको यहाँ पर फिल कर देना है। ये हो गया फर्स्ट क्लास, ये हो गया, ठीक है। और कहाँ था, ये हो गया, ये हो गया, सब तरफ हो गया। अब ये वाला जो हमको निकालना है तो शिफ्ट F7 दबाएंगे तो सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। देखो फिर से बताता हूँ, अब हमको यहाँ निकालना है तो यहाँ तो बन ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ अंदर बनेगा, बराबर है, ओके। देखो तो सिलेक्शन जहाँ पर होगा उसके अंदर ही काम होगा। अब सिलेक्शन के बाहर करना है तो सिलेक्शन को उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दो, शिफ्ट F7। अब यहाँ पर हमको ये चीज़ निकालना है तो ऑल्टर की से यहाँ पर पिक आया तो पिक से हमको वाइट पे क्लिक करना है तो ये निकल जाएगा, ठीक है। फिर ब्लैक रखना है तो वापस से हम इसको ऑल्टर करके यहाँ पर ब्लैक पे पिक क्लिक करेंगे लेफ़्ट की तो ब्लैक हो जाएगा, ये देखो, है ना, ओके। ये अब हमारा बन चुका है, एक चीज़ हमारी बन चुकी है। अब हमको क्या करना है, इसी की कॉपी कर देना है, बिठा देना है। तो हम लासो टूल लेंगे और ये इसको ऐसा करके वेन टूल से ऑल्टर दबा के सिलेक्शन और वर्क के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा कंट्रोल सी, बराबर। अब कंट्रोल सी हो गया। अब हमको सिर्फ ये ब्लैक लाइन पर क्लिक करना और पेस्ट करना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे जा रहा है उसका कोई इश्यू नहीं है, ये तो आपको पेंट बकेट टूल बता रहा हूँ, वो चलेगा, बराबर है। अब देखो ये डिज़ाइन बन गई हमारी, ठीक है। अब ये बाद में रिपीट जो है आमने सामने का वो मैं तुमको बाद में समझाऊंगा, लेकिन पेंट बकेट टूल का क्या इस्तेमाल होता है। अब देखो आपको अभी ये सब चैनल में से कलर में निकाल देता हूँ, बराबर, डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो सबसे पहले हमको ग्रीन बनाना है तो मैजिक वेन टूल लेकर ये कॉन्टिगियस को क्लिक कर देना है। अब इससे क्या होगा कि ये जो ओपेसिटी वाला कलर है जहाँ जहाँ पर देखो ग्रीन, वो सारे के सारे एक साथ सिलेक्ट करेगा वो, देखो ये, बराबर। अब यहाँ से हमको कंट्रोल ऑल्टर करके राइट क्लिक मारना है तो ये हो जाएगा डिलीट कलर। और हमको जाके ग्रीन में कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक तो ये फिल हो गया, ये देखो फिल हो गया। अभी मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ तो आपको आइडिया आएगा, ठीक है। ये देखो ग्रीन आ गया, ग्रीन। अब इसी तरीके से आपको ये चेक करना है कि अब ये एस कलर है, बराबर। इस पर क्लिक करें इतना मैजिक वेन टूल से और आउटलाइन में से कंट्रोल ऑल्टर राइट क्लिक डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट एस में गए, ये राइट क्लिक तो ये एस हो गया। अब कौन सा बचा, येलो। अब येलो पे हम चैनल यहाँ पर इसी को ब्लू रखना है, आउटलाइन वाली, देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको क्लिक करें, सारा का सारा येलो एक साथ कॉन्टिगियस चेक नहीं था इसके लिए सारे ने सिलेक्ट कर लिया। अगर कॉन्टिगियस होगा कंट्रोल डी तो एक एक करना पड़ेगा तो हमारा टाइम बर्बाद होगा। तो हमको कॉन्टिगियस का चेका निकाल देना है और हमको इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक खाली एक फिगर में नहीं, जहाँ जहाँ पर होगा सब जगह सिलेक्ट कर लेगा। देखो ये बता रहा है ना, बराबर। अब हमको आउटलाइन पे जाना है, कंट्रोल ऑल्टर राइट क्लिक डिलीट हो गया। अब येलो कलर की चैनल ओपन की हमने, अब उसको ब्लू नहीं करेंगे तो भी वहाँ पे फिल हो जाएगा। देखो कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक हो गया, ओके। अब हमको हमारी आउटलाइन का भी पिंक कलर है, डार्क पिंक कलर, उसको भी हमको डार्क पिंक कलर कर लेना है यहाँ जाकर, बराबर। ये हो गया हमारा डार्क पिंक कलर, ठीक है। अच्छा अब इसी तरीके से ये जो हमारा 10% वाला था अब इसको क्लिक कर लेंगे तो ये भी आ गया, कंट्रोल ऑल्टर राइट क्लिक डिलीट हो गया, ये देखो डिलीट हो गया। अब हमको ब्लोच में इसको फिल करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक ब्लोच वाली चैनल पे राइट क्लिक तो ये फिल हो गया, बराबर है।
अब हमको यहाँ पर जाना है और इसको हमको अंदर से, ये अब खूंटी की इसकी ज़रूरत नहीं है, बराबर। अब हमको जाना है पेंट बकेट टूल में। पेंट बकेट टूल में गए तो यहाँ पर हमको उसको फिल कर देना है। तो ये फिल, इसका ओपेसिटी कम है तो हमको 0 करना है तो 100 हो जाएगी। देखो यहाँ पर हो गई। ये अभी 10-20 दबाता हूँ तो 20%, और 0 दबाएंगे तो 100%। अब ये सबको फिल कर देना है। फिल करने के बाद कंट्रोल आई से ये हो जाएगा इन्वर्स, बराबर। ये देखो, ये कंट्रोल आई तो वाइट का ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक का वाइट हो जाएगा। अब देखो इसका भी इन्वर्स करना है तो फिर से कंट्रोल आई, कंट्रोल आई, कंट्रोल आई, इसका इन्वर्स कंट्रोल आई। अब जो वाइट था वो काला हो गया, जो काला था वो वाइट हो गया। अब यहाँ पर देखो ये कंट्रोल आई, ठीक है, ये देखो काला वाइट, वाइट काला, है ना। अब हम चेक करते हैं। ये लो, हमारी डिज़ाइन बन के तैयार हो गई है, बराबर गाइस। पेंट बकेट टूल का ये काम था। चलिए गाइस, वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और डिज़ाइन पूरी कंप्लीट करने का होगा तो मैं अभी जैसे हमारे टूल फिनिश होंगे उसके बाद मैं आपको यही वाली डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगा पूरी के पूरी। ठीक है, चलिए गाइस, ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू, जय हिंद। वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें और आप ये काम बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको बेबी स्टेप रोज़ाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो चीज़ मैं सिखाऊँ वो सामने वाले कंप्यूटर के सामने वाली दीवार पर लिख कर वो चीज़ आपको लगा लेनी है, ताकि डिज़ाइन बनाते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप सामने दीवार पर देख कर उसको यहाँ पर चेस कर सकते हो या काम कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए।